जिन लोगों की 6 हुआ, सुशील जी सुन रहे हैं ना? हाँ, वो अपने हिसाब से ढलता जाएगा। अब सब बातें हमारे ऊपर ही हैं, आप अपने आप समझ जाएंगे। मैंने बात को इस तरह से उस दृष्टांत को सेट किया है कि सब समझ जाएं। बहनें बैठी हैं, बहुएं बैठी हैं, वो तो भी छोटी हैं, उनकी बात अलग है। मैं बात कर रहा हूं जो 60 के आसपास घूम रहे हैं। अब वो ढलता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब पानी खूब ज्यादा उबलने लगेगा, तब उसकी सहन शक्ति जवाब देगी नहीं देगी? उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगेगी। तब वो उसमें से बाहर निकल, तब तक उम्र ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो निकल नहीं पाता। परिणाम क्या होता है कि उसके प्राण वहीं की वहीं छूट जाते। अब प्रश्न हमारा ये है कि मेढक आखिर में मरा क्यों? जवाब दो। हाँ, सब अपने अपने हिसाब से जवाब दो। तो आपका जवाब 90% लोगों का यही होगा कि पानी में से, पानी के गर्म पानी होने की वजह से मर गया। लेकिन ज्यादातर सही जवाब यही है कि उसने निकलने में देरी, भगोने में से समय के रहते वो तापमान सेट करने के चक्कर में नहीं रहता। भाई देखो, आप लोगों की बात नहीं हो रही है, कड़वी सच्ची है कि हमें मालूम पड़ जाता है कि इस बहू से हमारा नहीं जमने वाला, लेकिन सास सालों साल अपमान सहती हैं। पिता सालों साल बहू बेटे से अपमान सहते हैं, लेकिन अपना कोई मार्ग नहीं चुनना चाहते, अपना कोई मार्ग सेट नहीं करते। भाई मालूम पड़ गया कि यहां नहीं जमने वाली है, तो अपना रास्ता देखो ना भाई। पैसा तो उन्हीं को देना है, ठीक है ना? अपना कुछ भी सेट करके, भाई पैसा तुम्हारा, व्यापार तुम्हारा, तुम संभालो बाबा, हमें क्या करना, हमारे तुम्हारे गड़बड़ नहीं मिलते। तो जब नहीं मिलेंगे और कुछ भी रास्ता ढूंढोगे तो ईश्वर की तरफ बढ़ोगे, कहां जाओगे? और वही बात तो कही जा रही है कि भगवान ने क्या किया, बोले इनको संग छोड़ो बाबा, उधर चल उधर चल उधर। अधिक समय नहीं है, देर ज्यादा कर दी। हम जो गलती कर रहे हैं उस गलती को सुधार। एक बार आदत पड़ गई ना, तो ये बड़े काम आ जाएगी। हम और आप तो क्या चीज हैं? भगवान शंकर भी कथा सुनने के लिए कैलाश से वो वहां गए। तो माघ मास का जो मेला लगता है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, माघ मास, वो 1 महीने का मेला होता है। वहां सारे संसार के जो सत्संगी हैं, संत हैं, वो वहां 1 महीने के लिए इकट्ठे होते हैं माघ मास में। तो वहां याज्ञवल्क्य जी आए हुए थे भरद्वाज मुनि के आश्रम में। तो जब मेला पूरा हो गया, यानी कथा पूरी हो गई, 1 महीने का हो गया, तो उन्होंने उनसे आज्ञा मांगी कि अब हम चलते हैं, सत्संग का काल पूरा हुआ। लेकिन भरद्वाज मुनि ने उनको रोक लिया कि आप अभी जाइए मत। क्यों? कि अभी मेरा कथा सुनने से मन राम कथा सुन जे अगाई, रस विशेष तिन पाया नहीं। अगर कोई कहेगा अरे बहुत सुन ली, इट मीन्स उसमें रस इसमें से उसको नहीं मिला है, वो तो बस यही है कि वो सुन ली और डाल दी, वो बहुत सुन कर फेंक। राम कथा में अगर सुना है तो फिर रस भी आएगा। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि मेरा मन भरा नहीं, अभी आप और रुकिए और मुझे कुछ और भी कथा सुनाइए। तो वो बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? कि वक्ता को जब जिज्ञासु श्रोता मिल जाता है तो आनंद में वक्ता के में भी वृद्धि। और अगर 20% 30% जैसे मैडम की तरह से लोग सोए, आपको नींद आ रही है, तो वो जो है वो मजा जरा किरकिरा हो जाता है। जिज्ञासु श्रोता सोएगा नहीं ना, तो उनको जिज्ञासु श्रोता मिल गया, तो बड़े आनंद का अनुभव किया और बड़े आदर पूर्वक अब उन्होंने उनको भाषण दिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। बड़े प्रेम से उनको आसन पर बिठारा
और बिठा करके उनके चरणार बिंदुओं को पखारा। पखार करके उन्होंने उनसे कहा कि मेरा मन इससे भरा नहीं है, इसलिए इसके गुण तत्वों को निकाल करके आप मुझे सुनाओ। कितना भी गुण तत्व हो पर उस समय न संत छुपाते हैं। किस समय राजेंद्र बाबू? किस समय? किस समय? कितना भी गुण तत्व हो पर उस समय न संत छुपाते हैं, जिस समय पात्र या अधिकारी अपने मन का पा जाते हैं। सोते हुए सोता हुआ श्रोता तो अच्छा लगेगा नहीं। जिज्ञासु श्रोता जिस समय वक्ता को मिलता है तब उसके अंदर से बात निकल के आती है, और परोसो और परोसो। संत राजेश्वरानंद जी का सबने नाम सुना होगा। स्वामी राजेश्वरानंद जी नाम सुना है? हाँ, कथा बहुत कम लोग बोले हैं कि हमने सुनी है। राजेश्वरानंद जी, देखो उनके ऊपर कृपा। वो शरीर से मुस्लिम थे। राजेश्वरानंद जी, स्वामी राजेश्वरानंद शरीर से मुस्लिम थे, और पूर्व जन्म का संस्कार रहा हुआ कि वो हमारे देश के उच्च जो संत हुए उनमें उनकी गिनती होती है। इतने एक राम कथा के रसिक वक्ता थे, प्रेमी थे, भजनों का निर्माण खुद ही करते थे, भजन खुद गाते थे। उनमें इतने गुण भरे हुए थे, इतने गुणवान व्यक्ति थे। तो वो कहते हैं कि ये माना कि इस राम कथा की पहुंच भगवान तक नहीं है, समय लग सकता है। ये माना कि इस राम कथा की पहुंच भगवान तक नहीं है, लेकिन ये उन संतों महात्माओं तक पहुंचा देती है जिनकी की पहुंच भगवान तक, जो कि वहां पर पहुंच गए हैं। और भैया जी, ये उन्हीं की तो वाणी है जिसको हम कह रहे हैं, और उन्हीं की वाणी है ये पुस्तक लिखी हुई जिन्होंने, उन्होंने सबने लिखा है ना। स्टार्टिंग में समय लगेगा, लेकिन वो धीमे 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 वहां पर पहुंचा। और एक बात और कह दूं, आप सब तो खैर इसके पात्र हैं ही, लेकिन जब आने होते हैं अच्छे दिन, डॉक्टर साहब, जब आने होते हैं अच्छे दिन, तब अच्छी बात सुहाती है। जिनके दिनमान फूटे होते हैं, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, नहीं सुहाएगा। आने होते हैं जब अच्छे दिन, तब अच्छी बात सुहाती है। नहीं तो लाख सुनाओ भैया जी, नहीं बात समझ में आती है।